Dear students, I welcome you all in today's session. Today we are going to read chapter number 5, Quality, in our book Honeycomb. Let's start reading the chapter. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. इस पहले ही कुछ दो लाइनों से आपको अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर नरेटर किसी बूट मेकर की बात कर रहा है जो उनके फादर के बूट बनाया करता था। और वो जो बूट मेकर है वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ एक शॉप उनकी थी, दोनों की, जो उसमें रहते थे दोनों, और वो लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में उनकी शॉप थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, क्वालिटी थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी उनकी शॉप की कि उनके शॉप के बाहर जो बोर्ड था उस पर सिर्फ लिखा था गेस्लर ब्रदर्स, इसके अलावा कोई साइन नहीं था। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडो में कुछ जोड़े बूट्स के थे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट। वो हमेशा ऑर्डर पर ही बूट्स बनाया करते थे और उनके बूट्स ऐसा कभी नहीं होता था कि फ़िट होने में फ़ेल हो जाएं। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम्ड टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। और नरेटर बहुत ज़्यादा हैरान है इस बात से कि वो इस तरह के जूते कैसे बना सकते थे, तो जो इतने ज़्यादा वेल फिटेड होते थे उनके जूते बनाए हुए। आई रिमेंबर्ड वेल माई shy remarks one day while stretching out of him my youthful foot, isn't it awfully hard to do Mr. Gessler? और एक दिन नरेटर जो है मिस्टर गेस्लर से इसी बारे में बात करते हैं कि ये काम कितना मुश्किल है जूतों को इस तरह से इतनी अच्छी फिटिंग का बनाना। एंड हिज आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उन्होंने आंसर दिया, इट इज़ एन आर्ट। और उनका जो एक्सेंट है, जो बोलने का जो उनका तरीका है, वो थोड़ा सा जर्मन है, जर्मन एसेंट में वो बोल रहे हैं, वो टी को डी की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह जहाँ भी मिस्टर गेस्लर के डायलॉग आएंगे वो इसी जर्मन एक्सेंट में बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक आर्ट है, ये मुश्किल नहीं है, ये एक आर्ट है जूते बनाना। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम ए वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। और नरेटर कहता है उनके पास अक्सर नहीं जाया जाता था क्योंकि उनके जूते आवफुली बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे। लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी। उनके जूतों में टेम्प्ररी से बियॉन्ड कुछ बात थी। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, उनके जूतों में एक स्मेल, एक बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो उनसे स्टिच हुई थी, उनसे सिली हुई थी उनके जूतों के साथ। One went in not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited। और उनकी दुकान में बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता था। उनकी दुकान बहुत ही एक शांतफुल जगह थी, ऐसे लगता था जैसे कोई चर्च में आ रहा है और वहाँ पर एक सिंगल वुडन चेयर, लकड़ी की चेयर पर वेट करना होता था। ए गटरल साउंड मतलब हार्श साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking मतलब आंखों की मूवमेंट, आंखों को झपझपाना, as if awakened from some dream of boots। और जैसे ही कोई ग्राहक जाता तो मिस्टर गेस्लर अपीयर होते, अपनी गटरल साउंड करते हुए, पैरों के साथ टिप टैप करते हुए, वुडन जो उनका फर्श था उसके ऊपर से, वुडन स्टेयर्स पे से वो आते और वो खड़े हो जाते बिना किसी वो कोट में नहीं होते थे। वो एक अपने ऊपर लेदर का एप्रन बांध के रखते थे जिसमें वो काम करते थे। उनकी स्लीव्स मुड़ी हुई होती थी और वो आंखों को झपझपाते हुए ऐसे आते थे जैसे वो अभी अभी जागे हैं किसी सपने में से, जूतों के किसी सपने में से वो अभी अभी जागे हैं। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, और मैं उनसे कहता कि मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं। Could you make me a pair of Russian leather boots? क्या आप मेरे लिए एक जोड़ा रशियन लेदर का बूट्स बना देंगे। Without a word he would leave me, retiring whence he came or into the other portion of the shop, and
I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his tree. और नरेटर कहता है कि वो बिना कुछ बोले ही फिर चले जाते, वो लेदर का टुकड़ा लेने के लिए चले जाते और मैं वुडन चेयर पर इंतज़ार करता, और वहाँ पर इंतज़ार करते करते उन्हें उनके ट्रेड की, उनके बिजनेस में जो स्मेल होती है, इंसेंस होती है चमड़े की, वो उसको इनहेल करते, अंदर लेते सांसों के द्वारा। सांसों से जो हम अंदर ले जाते हैं उसे कहते हैं इनहेल करना, और बाहर छोड़ते हैं उसे कहते हैं एक्सेल करना। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और जल्दी वो ऐसे लेदर का एक पीस लेकर आते, विद आईज फिक्स्ड ऑन इट इफ ही वुड रिमार्क व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, और वो उसको दिखाते हुए कहते कि कितना सुंदर टुकड़ा है ये। When I too had admired it, he would speak again, when do you want them? और वो मुझसे पूछते आपको ये कब चाहिएंगे, and I would answer, oh, as soon as you conveniently can, और मैं कहता जितनी जल्दी आप इसको अपनी कन्वीनियंस के अनुसार दे सकें, and he would say tomorrow fortnight, और वो कहते कल फोर्टनाइट को, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर उनका भाई होता तो वो कहता मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग, और फिर मैं बुदबुदाता कि थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. और नरेटर कहता है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाता जब मैंने एक बार उनको ये कहा था कि मिस्टर गैसलर जो आपने लास्ट पेयर बनाया था वो उसमें क्रीक हो गई, उसमें दरार पड़ गई बूट में। He looked at me for a minute without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, it shouldn't ग्रीक्ड इट डिड आई एम अफ्रेड। और मिस्टर गेस्लर को ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि वो तो अपनी क्वालिटी मेंटेन करते थे अपने बूट्स की, तो वो इस अपेक्षा में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ये एक्सपेक्ट करके कि नरेटर शायद कुछ अपनी बात को कुछ और क्वालिफाई करे, लेकिन फिर नरेटर ने कहा कि नहीं, आई एम अफ्रेड, ऐसा ही हुआ है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड themselves, I don't think so। और फिर मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि शायद आपने उनको पहले ही पहन लिया, उन्होंने अपनी सही शेप नहीं ली होगी। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this great thing। और वो फिर गहरी सोच में डूब गए अपनी आंखें झुकाकर। शायद ये सोच, ऐसा लग रहा था नरेटर को, शायद वो उन जूतों को मेमोराइज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं याद करने की, और नरेटर को बड़ा बुरा लगता है कि उन्हें शायद उनको इतनी गंभीर बात नहीं कहनी चाहिए थी। Send them back, he said, I will look at them। और फिर मिस्टर गेस्लर ने कहा कि आप उन्हें वापस भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा। Some boots, he continued slowly, are bad from birth। और वो कहते हैं कि कुछ जूते शुरू से ही ख़राब निकल जाते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। और मिस्टर गेस्लर कहते हैं अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाया तो मैं आपका बिल जो है वो वापस आपको दे दूंगा। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। और एक बार ऐसा हुआ कि नरेटर को जल्दी थी और उसने किसी फर्म से जूते ले लिए। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot। और नरेटर जो है उन जूतों को पहनकर जैसे ही मिस्टर गेस्लर के पास गए तो मिस्टर गेस्लर की जो आंखें थी उन जूतों पर ही वो तो पड़ गई, और वो उनको ध्यान से देखने लगे, उनकी क्वालिटी को देखने लगे कि वो कितनी इन्फीरियर है। ही एट लास्ट ही सेड डज आर नॉट माई बूट्स। और फिर लास्ट में उन्होंने कह दिया कि ये जूते तो मेरे नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नोर ऑफ सोरो। उनकी टोन में ना गुस्सा था ना दुख था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट।
ना किसी तरह की कंटेम्पटेशन थी, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भाव था जिससे नरेटर का खून जम गया. ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल. और मिस्टर गेस्लर तो जूतों के सच में ही आर्टिस्ट थे. वो अपनी उंगली उस जगह पर रखते हैं नरेटर के लेफ्ट फुट पर जहां उनको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था. इट हर्ट्स यू देयर. और मिस्टर गेस्लर कहते हैं ये यहाँ आपको चुभता है ना. ही सेड डज बिग वर्म्स आव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. और कहते हैं कि जो बिग फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. एंड देम एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. और फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही कुछ बुदबुदाते ही रहे बड़ी बिटरली. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हियर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड. और ये पहली बार था जब नरेटर ने उनको उनके ट्रेड के, उनके बिजनेस की हार्डशिप्स को बोलते हुए और कंडीशंस के बारे में कहते हुए सुना था. दे गेट इट ऑल ही सेड. और वो कहने लगे कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं ना, इन्होंने हर चीज़ को के ऊपर कब्जा कर लिया है जूतों की पूरे बिजनेस पर. एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क. लेकिन वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट के बलबूते कर रहे हैं, काम के बलबूते नहीं कर रहे. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लोफ आवर बूट्स. वो ये हमसे हमारा जो हम अपने बूट्स को इस तरह से बनाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ये हमसे इसको छीन रहे हैं. इट गोन्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस. और मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि अब तो ऐसा होने लगा है कि मुझे काम ही नहीं मिल रहा है, हर साल ये कम होता जा रहा है इन बड़ी बड़ी फर्म्स के कारण. यू विल सी. एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सा things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. और नरेटर ने पहली बार एहसास किया है, पहली बार उनको उनकी फीलिंग्स के बारे में पता चला है, उनकी बिजनेस के बारे में कि कितनी ज़्यादा हार्डशिप है उनके जीवन में. वो पहली बार उनकी रेड बियर्ड की तरफ भी ध्यान देते हैं जिसमें ग्रे हेयर्स आ गए हैं. एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमन बूट्स, बट हिज फेस and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. और नरेटर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उनके सर्कमस्टांसेस को सुनकर, जब उन्होंने एक्सप्लेन किए उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा मूव हो गया उनका हार्ट और वो काफ़ी सारे पेयर के ऑर्डर दे देते हैं मिस्टर गेस्लर को. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. और जो जूते अब की बार मिस्टर गेस्लर ने बनाए वो तो पहले से भी और ज़्यादा चले. दे लास्टेड लॉन्गर दैन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. और नरेटर ने क्योंकि इकट्ठे कई जोड़ी जूते बनवा लिए थे और वो चलते रहे, तो नरेटर लगभग 2 साल तक वो उनके पास नहीं गए. इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर. और इस बार जब नरेटर गए तो कुछ महीने पहले की बात है, तो उनके एल्डर ब्रदर के हाथ में एक पीस था लेदर का. वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड हाउ आर यू. ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी. आई एम प्रीटी वेल. और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड. लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई तो डेड हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं. एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वैन. और मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो खुद ही खड़े हैं और वो कितने ज़्यादा एज थे. एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. इससे पहले मैंने कभी उनको उनके ब्रदर के बारे में मेंशन करते हुए भी नहीं सुना था. मच शोक्ड आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी. और नरेटर अपना दुख व्यक्त करता है. येस ही आंसर्ड ही वॉज ए गुड मैन, ही मेड ए गुड बूट. और मिस्टर गेस्लर, जो कि उन गेस्लर ब्रदर्स में से एक थे, वो अपने बड़े भाई की मौत पर कहते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे. बट ही इज़ डेड. लेकिन वो मर चुके हैं. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother. और अब उनके सर पर भी बाल काफ़ी कम हो गए हैं जैसे कि उनके पुअर ब्रदर के हो चुके थे बेचारे के. टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ. डू यू वांट एनी बूट्स. और मिस्टर गेस्लर जो है फिर पूछते हैं नरेटर से कि क्या आपको कुछ बूट्स चाहिए. एंड ही हेल्प अप द लेदर इन हिज हैंड. इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस. और वो अपने हैंड में जो उन्होंने एक लेदर का टुकड़ा पकड़ के रखा था, वो कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा पीस है.
आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, और नरेटर कई सारे पेयर्स को दोबारा से ऑर्डर कर देता है. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर. उनको आने में थोड़ा लंबा समय लगा बूट्स को बनने में, लेकिन ये पहले से भी बहुत ज़्यादा चले. वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड. और नरेटर फिर जल्दी ही अब्रॉड चले गए. इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. फिर लंदन में दोबारा आए नरेटर लगभग 1 साल पहले. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. और जो पहली शॉप पर नरेटर गए वो उन्हीं मिस्टर गेस्लर ब्रदर्स की शॉप पर गए. आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75. जब वो गए थे तो वो लगभग 60 ईयर्स के लग रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो 75 के हो चुके हैं. पिंच्ड एंड 75 के हो चुके थे. पिंच्ड एंड वॉन हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी. और पहली बार तो जेन्युइनली ऐसा लगा कि नरेटर को उन्होंने पहचाना ही नहीं. डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड. उन्होंने कहा कि आपको कुछ बूट चाहिए. आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ ए ज़िलेगडाइन. और वो कहते हैं कि मैं इनको जल्दी ही बना दूंगा. आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. और नरेटर कहता है हाँ हाँ मुझे बहुत सारे जूते चाहिए, हर तरह के चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन. आई ट्राइड देम ऑन इन शेप एंड फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर. दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड. और ये अब पहले वालों से भी ज़्यादा बेस्ट निकले. आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड. और नरेटर ने सारे के सारे पेयर ले लिए, एक चेक पर अपना पोस्ट लिखा और उनको दे दिया सिग्नेचर करके. ए वीक लेटर passing the little street I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. और एक वीक के बाद फिर नरेटर उस गली से निकल रहे थे. उन्होंने सोचा कि मैं बताता चलूं कि उनके जूते कितने ज़्यादा शानदार चल रहे हैं, कितनी शानदार फिटिंग है उनकी. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वाज गॉन. लेकिन मैं जब वहाँ आया जहाँ उनकी शॉप थी वहाँ से उनका नाम ही जा चुका था. आई वेंट इन वेरी much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. और नरेटर को वहाँ कोई और मिलता है जो कि एक इंग्लिश फेस का आदमी था, अंग्रेज़ था. वो जो एक जर्मन थे मिस्टर गेस्लर. तो मिस्टर गेस्लर इन. आई सेड, मैंने पूछा क्या मिस्टर गेस्लर अंदर हैं. नो सर, ही सेड. नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर. और जो व्यक्ति उनको अटेंड करने के लिए खड़ा है, जो इंग्लिश मैन है, वो कहता है लेकिन वो तो नहीं है, लेकिन हम आपकी बहुत खुशी खुशी सेवा करना चाहेंगे. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. हमने इस शॉप को टेक ओवर कर लिया है. येस आई सेड बट मिस्टर गेस्लर. नरेटर तो क्योंकि अब काफ़ी घबरा गए थे, वो पूछते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गेस्लर. ओ ही आंसर डेड. और वो जवाब देते हैं कि वो तो मर चुके. डेड बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक. वो मर गए लेकिन मैंने तो पिछले ही वीक में वेडनेसडे को उनसे ये जूते लिए थे. He said, poor old man starved himself, slow starvation the doctor called it. और वो आदमी बताता है कि वो पुअर आदमी, बेचारा आदमी तो भूख से मर गया. स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे वो भूख से मर गया, जैसे कि डॉक्टर ने बताया. यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे. तुमने देखा है वो कैसे काम करते थे. वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ. दिन रात काम करते रहते, उनके अलावा जूतों को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे. व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच ए टाइम. जब भी उनको ऑर्डर मिलता कितना टाइम लगाते थे वो. पीपल वॉन्ट वेट. और लोग इंतज़ार नहीं करते. ही लॉस्ट एवरीबडी. उन्होंने सबको खो दिया. एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन. और वो यहाँ वो बैठे रहते इंतज़ार करते हुए. आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड ए बेटर बूट. और वो आदमी कहता है उनके बारे में कि लंदन में उनसे ज़्यादा अच्छे जूते कोई बना नहीं सकता. बट लुक एट द कंपटीशन. लेकिन आप कंपटीशन को देखिए, प्रतियोगिता को देखिए. ही नेवर एडवर्टाइज. उन्होंने कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू. उनका लेदर सबसे अच्छा होता था. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ. सारा काम खुद करते थे. वेल देयर इट इज़. और देखो क्या हुआ. व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़. आप इन आइडियाज़ के साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. मतलब लोगों को क्वालिटी की कदर नहीं है. लोग तो एडवर्टाइजमेंट के पीछे भागते हैं. उन्हें क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है. लोगों को तो जो दिखता है वही बिकता है बाज़ार में. बट स्टारवेशन, लेकिन भूख, दैट मे बी ए बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज. ये लग तो थोड़ा सा काल्पनिक लग रहा था. बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट. लेकिन फिर नरेटर सोचता है कि हाँ वो दिन रात अपने जूतों के साथ ही बैठे रहते थे. टू द वेरी लास्ट यू सी आई
used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house। और वो बताते हैं उनके बारे में कि उनके पास आखिरी समय में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, उनके घर में एक पेनी भी नहीं बची थी। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब कुछ उनका किराए में और लेदर में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और वो व्यक्ति बताता है नरेटर को कि मुझे नहीं पता वो इतने लंबे जी कैसे गए। ही वॉज ए कैरेक्टर, वो एक महान व्यक्ति थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और नरेटर भी कहता है कि हाँ वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। ये स्टोरी थी, ये आपने पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के टेक्सुअल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।